वेलकम फ्रेंड्स। शुरू करने जा रहे हैं आज आपकी जो एक्सेल एफिशिएंसी के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है उसका पेपर सॉल्यूशन नंबर 9। साथ ही में आप सभी को आज मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मदर्स डे पे आज आपके लिए एक ऑफर निकाला जाएगा। जो हमारा टेस्ट पेपर था आपके एक्सेल और एफिशिएंसी के, जिसकी प्राइस थी 299, वहां पर आपको 50 रुपीज का आज आपको कूपन कोड जो है जनरेट करके दिया जाएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है समृद्धि क्लासेस के नाम से, वहां पर आपको कूपन कोड मिल जाएगा। आज जिन स्टूडेंट को परचेज करना है वो कूपन कोड लगाए वहां पर और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। और आज ही आपकी ये चीज है कि आपके दोनों 9 और 10 नंबर का एक्सेल का एफिशिएंसी टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बचा हुआ था। आज आपका ये दोनों पेपर्स, आज आपकी ये मॉर्निंग वाली क्लास और आपकी एक इवनिंग वाली क्लास, दोनों में आपके 9th और 10 नंबर के दोनों पेपर सॉल्यूशन है, जो दोनों आज तो आपको कंप्लीट कराकर दे दी जाएंगी। और कल जो डेट है हमारी 13, जैसा कि मैं शुरुआत से बोलता हुआ आ रहा था, 12 या 13 को मैं आपकी मैराथन क्लास लूंगा। 13 तारीख को कल अगर मेरी तबीयत में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तो कोशिश रहेगी मेरी 13 को मैं अच्छे तरीके से आपकी जो मैराथन क्लास है एक्सेल की वो कंप्लीट करवा सकूं पूरी एक ही साथ। एक ही क्लास में पूरा एक्सेल मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और जहां तक मैं करवाऊंगा ये मान लीजिएगा वो आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा। बेसिक लेवल तक के ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, एडवांस लेवल का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको एडवांस लेकर चलूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग क्लासेस से पढ़ते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब उनको पूरा मैं सॉल्यूशन बता नहीं सकता किसी चीज का, इसीलिए मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाते हुए चलूंगा। आप खुद भी स्टूडेंट हो, आपको खुद को पता है एफिशिएंसी के, आपने कई पेपर्स देखे होंगे या किसी से पूछा होगा, तो ज्यादा हाई लेवल एफिशिएंसी कभी भी नहीं आता है, नॉर्मल तरीके से चलता है एफिशिएंसी। नॉर्मली आपको टेप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शंस के अंदर और भी जो ऑप्शन हम जाते हैं अंदर वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मूलाज की बात करूंगा तो अगर आपके एफिशिएंट आपके जो एक्सेल है इसमें फॉर्मूलाज की बात करूं तो नॉर्मली गिनती के केवल 5 से 6 फॉर्मूला हैं, वो नहीं फॉर्मूले से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो अदर हैं, जैसे आप कहते हैं इफ एल्स वाला फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है, तो इनके आने के बहुत ही कम चांसेस है, या मान लीजिए नेग्लिजिबल चांसेस है। ठीक है, नॉर्मल चांसेस होंगे, जो आपके नॉर्मल फॉर्मूलाज आएंगे उन्हीं की बात करेंगे हम। फिर भी आपके जो अगर आपको लगता है जो फॉर्मूलाज है मेरे को बताने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, साथ ही साथ बताते हुए चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज आपकी 9th जो आपका एक्सेल एफिशिएंसी टेस्ट पेपर है उसकी क्लास। पहले तो आपको क्या करना है, जो जो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पेपर का। पेपर आपको एक बार दिखा दूंगा, उसके बाद में हम फुल स्क्रीन पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उस पर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये तो रहा आपका, ये है आपका पेपर, जो आपका एक्सेल का पेपर है। ये 10 क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये लीजिए, ये हो गया आपका। और साथ में ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब साथ के साथ इसको अपने मोबाइल में ओपन करके रखिए और जो प्रैक्टिस सेट पे मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ करते हुए चलिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मेटिंग टू रेंज K3 टू U4। K3 टू U4 किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था यूट्यूब पे, उनके लिए है ये चीज कि जो ये बीच वाला कॉलन होता है, अगर डबल डॉट्स की बात की जाए, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक सिंबल्स में भी कंफ्यूजन है, बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन है। देखिए, एक तो होता है हमारे पास ये जो डबल डॉट दिखाई दे रही है आपको, इसे तो बोला जाता है क्या, कॉलन। ये तो क्या है आपका कॉलन। और ये जो होता है आपका, यहाँ पे कोमा मिलेगा आपको, ये जो होता है आपका ये होता है सेमी कॉलन। ठीक है, एक तो होता है कॉलन और एक होता है सेमी कॉलन। एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल में जो कॉलन यूज लिया जाता है, इसका यूज लेने का कारण होता है जब कोई रेंज हो जो लगातार हो, जिसमें बीच में गैप ना हो। जैसे कि अगर मैं रेंज में बात की जाए, मैं ई से शुरू करूं और मैं इसी रेंज में लगातार कहीं जे के तक जाना चाहता हूं, तो बीच में क्या किया जाएगा, ई और कॉलन और इधर से के, दोनों ये रखे जाएंगे। ये दोनों लगातार हैं। और इधर से मान लीजिए एक कोई भी रो ले लेते हैं, जो रो नंबर जैसे 4 हो गया, तो 4 हो गया आपका यहाँ पर और 4 हो गया आपका यहाँ पर। तो E4 से लेकर K4 तक अगर आपको लगातार कोई कार्य करना हो तो कोलन यूज किया जाता है वहां पर।
किसी भी लगातार के काम के लिए आपकी इस प्रकार की सीरीज बनाई जाती है, उस सीरीज में यूज किया जाता है कोलन। यहाँ पर सेमीकोलन का यूज नहीं किया जाता। अभी तक कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि कोलन और सेमीकोलन में कहाँ फर्क आता है। एक चीज ये है कि जैसे मान लीजिए, अभी पता नहीं आपके पेपर सेट में क्वेश्चन आया है या नहीं आया, हो सकता है आज आ जाए। एक चीज होती है कि जैसे अभी मैंने लगातार के लिए तो आपको बता दिया कि लगातार के लिए कोलन यूज किया जाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए इक्वल लगातार नहीं हो, कंटिन्यूस नहीं हो, आपको बीच बीच में से रेंज चाहिए हो, जैसे मुझे चाहिए हो कि 56 का मुझे एडिशन चाहिए, इधर 21 का चाहिए, यहाँ से मुझे 34 का चाहिए एडिशन, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इस प्रकार से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी प्रकार से, तो आपको वहां पर कोलन का यूज तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लगातार डिजिट्स है नहीं कंटिन्यूस, आपको वहां पर सिर्फ नॉर्मली कोमे का यूज करना है अकेला। जैसे यहाँ पर अगर बात करूं तो F3 है तो F3, फिर कोमा, फिर कौन सी 21 तो F6, फिर कोमा, और फिर 34 है तो F10। बस इसका जो होगा, जो रिजल्ट निकालना है, जो भी कुछ निकालना आपको, मिनिमम मैक्सिमम जो भी कुछ करना है, तो इस तरह से कोमा चलेगा, वहां पे कोलन नहीं चलेगा। वहां पे सोचते हैं कि यहाँ पे सेमीकोलन चलेगा, सेमीकोलन नहीं चलेगा, ठीक है, कोमा वहां पे यूज करना है। ये होगी बात इतनी सी क्लियर। चलिए देखिए अब करना क्या है, K3 से U4। K3 कहाँ है हमारा, कि ये रहा हमारे पास कॉलम, और हमारा जो रो नंबर है 4, K4 K3। चलिए यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ये क्या हुआ हमारा K3 सिलेक्ट हो गया। चलिए इसको हमें कहां तक जाना है, ये हमारा है K3 से U4। दिखाई दे रहा है आपको U, ये आ गया आपका कॉलम U है, और यहाँ पे आपका K से आपका क्या शुरुआत है, यहाँ से हमें क्या कहां से लेना है, K4 से लेना है, और U कहां तक जाना है, K3 से U4 तक। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, K3 से हमने सेलेक्ट किया और इसको लेकर गए हम आखिरी में U4 तक। देख लीजिए K3 से स्टार्ट किया गया है और आखिरी में U और 4 तक का आखिरी तक लिया गया है। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मर्ज एंड मिडिल अलाइन, तो पहले सिंगल, अब जल्दीबाजी में ये नहीं करना है, ये मर्ज एंड सेंटर दोनों हो जाएगा। आपको मर्ज और मिडिल बोला गया है, तो केवल हमें यहाँ से मर्ज सेल करना है। तीर का ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे बगल में, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको लेना है मर्ज सेल। पहले तो मर्ज किया है सेल को, फिर आगे बोला गया इसमें क्या करना है, मिडिल अलाइन। तो मिडिल अलाइन तो हमारे ऊपर वाला जो अलाइनमेंट सेक्शन है, टॉप मिडिल और बॉटम, यहाँ से आपको क्या लेना है, मिडिल अलाइन, केवल मिडिल अलाइन करना है यहाँ से, ठीक है। आगे है हमारा बोल्ड करना है इसको, ठीक है, तो हमने क्या किया, बोल्ड। अब कई स्टूडेंट्स का एक और कमेंट मिला, जब कंट्रोल की बात, ये इसकी बात आई है बोल्ड की, आपको पता है कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, और एफिशिएंसी में आपका ये और बोला गया है नोटिफिकेशन में कि कंट्रोल जेड से जो अंडू होता है वो आप यूज कर सकते हैं, इसको बोला गया है। तो उन्होंने कहा है कि सर जब कंट्रोल इनेबल है तो हम अदर कीज भी यूज कर सकते हैं, केवल कंट्रोल जेड बोला गया है, स्पेशली आपको दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आपको केवल अंडू के लिए दिया गया है वो, क्योंकि एफिशिएंसी में तो पहली शर्त यही होती है हमारी कि हमें कोई भी शॉर्टकट कीज यूज नहीं करनी। अब आपको कंट्रोल की वहां इनेबल की गई है, तो साथ में जेड भी बोला गया है, केवल अंडू के लिए यूज करना है, सभी पे यूज नहीं करना। अगर यही नहीं कर पाओगे तो फिर तो शॉर्टकट की से तो ना जाने आप कितने और काम कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मेन चीज आपका जो दक्षता परीक्षण है आपका, वो इसी बात पे लिया जा रहा है कि आपको टैब्स की नॉलेज है या नहीं है। चलिए बोल्ड कर लिया हमने, फॉन्ट साइज करनी है हमें कितनी, 22। फॉन्ट साइज यहाँ से एंट्री की हमने, एंट्री कर लीजिए, जैसे तीर ऑप्शन में देख लीजिए दोनों जगह मिल जाता है, तो 22 हो गया। फॉन्ट कलर रेड, फॉन्ट कलर बाहर से देखो, फॉन्ट कलर में भी कई स्टूडेंट्स को फिर कंफ्यूजन होता है। दो चीजें होती है, किसी भी चीज में ले लीजिए, बहुत सी चीजें हैं जहां पर आपको दो दो चीजें एक में मिलेगी। एक तो ये बाहर की साइड में जो कलर दिखाई दे रहा है, और एक साइड में ये इसके पास में तीर का निशान है। तीर के निशान में आप जाकर जो भी कलर चूज कर लेते हो एक बार, वो कलर ही क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है, बाहर वाले ऑप्शन में सिलेक्ट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कि वो। तो अभी हमारे पास बाहर रेड कलर है जब, तो हमें अंदर जाने की जरूरत है नहीं। स्टूडेंट्स को बाहर रेड कलर भी दिखाई देता है, उसके बावजूद भी तीर के निशान में जाएंगे और फिर वहां जाकर भी रेड कलर लगाते हैं, तो इतना लंबा टाइम आप देते हो तो आपका टाइम खराब हो रहा है। एफिशिएंसी मान लीजिए आपके पास सेकंडों का गेम होता है, जितने कम टाइम बचाओगे आप, उतना टाइम आपको आखिरी में क्रॉस चेक करने के लिए बचा सकते हो आप। इसलिए मैं कहता हुआ आ रहा हूँ शुरुआत से कि एफिशिएंसी का जो पेपर जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जिन्होंने खरीदा है हमारे समृद्धि क्लासेस से या और कहीं से भी, उस टेस्ट पेपर्स को कोशिश कीजिए 9 मिनट के अंदर अंदर उसको लगाने की। आखिरी का 1 मिनट जो होता है वो क्रॉस चेक के लिए होता है,
और क्रॉस चेक भी कैसे किया जाता है, उसको जो पेपर है, जो बॉल पॉइंट पेन ले जाने के लिए आपको बोला गया है, तो क्या कारण है उसका, उसका देने के अंदर आपको यूज मिलेगा। आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, वो सब चीजें आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, तो आखिर में 1 मिनट बचाओ जिससे आप क्रॉस चेक कर सको। फॉन्ट कलर क्या करना है हमें, रेड। रेड बाहर है हमारे पास, तो रेड हमने बाहर से कर दिया, अंदर जाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में अगला है हमारा शेडिंग, लाइट ग्रीन। एक और स्टूडेंट का कमेंट आया था, शेडिंग भी एक ही बात है, बैकग्राउंड कलर भी एक ही बात है, फिल कलर भी एक ही बात है, तीनों ऑप्शंस एक ही बात है। और अभी मेरे कई क्वेश्चन है जिनमें मैं बीजी कलर भी देता हूं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीजी कलर। ठीक है, तो बीजी कलर भी इसका नाम यही होता है। चारों बातें एक ही है, कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम से दिया जाता है। ठीक है, एक ही बात है, शेडिंग, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड इसी की बात की जाए तो बात अलग है। चलिए, ये हो गया हमारा शेडिंग इफेक्ट, लाइट ग्रीन देना है हमें यहाँ से। शेडिंग ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या देना है, लाइट ग्रीन। ये हो गया आपका लाइट ग्रीन। चलिए, लाइट ग्रीन दे दिया और दिया है सेंटर अलाइनमेंट। अब देखिए, अब दिया है आखिरी में सेंटर अलाइनमेंट। अब देखिए क्वेश्चन ये, अगर मान लीजिए आप गलती से मर्ज, आप ये भी गलती कर सकते हैं, जिन कई स्टूडेंट्स की आदत होती है वो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं और पूरा पढ़ने की वजह से फिर वो गलती और करते हैं। अब क्वेश्चन शुरुआत वाला जो ए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ था मर्ज एंड मिडिल, और आखिरी में दिया हुआ है सेंटर। अब कई स्टूडेंट ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, वो सोचते हैं कि मर्ज भी दिया हुआ है और सेंटर तो आखिरी में करा ही रहा है, तो मैं यहीं से मर्ज एंड सेंटर ही कर देता हूं ना डायरेक्टली। कैसे कर देंगे आप, डाटा जब चेक होता है तो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में जो पहले से उसका एक आंसर की जो होती है वो पहले से मेंशन होती है कि किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर उनकी स्टेप के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्टेप मैच नहीं खाती है तो फिर वो आपके नंबर नेगेटिव में जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। चाहे आप एक इस चीज को करने के 10 तरीके होते हैं, शॉर्टकट की लगाकर भी कर सकते हैं, और भी 10 तरीके होते हैं, लेकिन जब आपकी कॉपी वहां चेक होगी तो सॉफ्टवेयर में जैसे पहले से फीड किया गया है वो उसी प्रकार से आपको लाइन बाय लाइन चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले मर्ज और मिडिल बोला गया तो आपको पहले मर्ज और उसका मिडिल ही करना है, समझ गए। इसके साथ में आप आखिरी वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते कैसे एंटर कर दे। अब इस प्रकार से तो टाइपिंग अगर आप लगाते हैं तो टाइपिंग के अंदर तो बहुत सी जगह द आता है, बहुत सी जगह इज आता है। एक काम करो, 10 बार द और 10 बार इज, 10 बार आर ऐसे लगा दो, नंबर मिल जाएंगे फिर तो। ऐसे नहीं होता ना, तो इस प्रकार से आपको सबको नहीं करना है ये चीज। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो मेरे को कमेंट्स में स्टूडेंट्स की मिलती हैं। और अभी भी जब आखिरी के 5-7 दिन बचे हुए हैं, अब आपके अभी इस प्रकार से सिली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मिस्टेक्स आ रही हैं, तो ये अच्छी नहीं है इस बार। अब टाइम पे, अब ये टाइम हो चुका आपका पूरा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अप्लाई फिल्टर ऑन एम्प्लॉय डाटा एंड फाइंड हाउ मेनी वर्कर्स आर। इसमें लिखा हुआ है देयर, क्वेश्चन के अंदर आपको यहां से थोड़ा सा करेक्शन करना है। इसमें देयर की जगह यह है हेल्पर। क्या है, आपको लिखना है इसमें हेल्पर। अप्लाई फिल्टर ऑन एम्प्लॉय डाटा, जो एम्प्लॉय डाटा शीट है जैसे जो हमने अभी अभी बनाई है, ये हमारी एम्प्लॉय जो डाटा टेबल है हमारी पूरी एम्प्लॉय डाटा, एंड फाइंड हाउ मेनी वर्कर्स आर हेल्पर। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, जैसे देखिए डेजिग्नेशन दिया हुआ है, जैसे मैं आपका स्टाफ का नाम, वो उनकी पोस्ट है, उनके डेजिग्नेशन मेंशन है, इसमें से आपको बताना है हाउ मेनी वर्कर्स आर हेल्पर, कितने वर्कर्स हैं जो हेल्पर है। आगे दिया हुआ है कोमा लगा के, कॉपी देयर ऑल डिटेल्स इन सेल रेंज के 16। जो सेल रेंज आपकी स्टार्ट होगी K16 से, उस रेंज के अंदर आपको क्या करना है, इस पूरे जो दोनों जो भी आएंगे आपके हेल्पर, उनको आपको क्या करना है, कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले आपको लगाना होगा यहाँ पर फिल्टर। चलिए, अब क्या करना है फिल्टर लगाने के लिए, फिल्टर जब भी लगाया जाता है तो पहले आपका जो कर्सर होता है, जो सेल सिलेक्शन होता है, वो सेल सिलेक्ट कहां पे होना चाहिए, जिस रो में या जिस कॉलम में जहां पे भी आपको फिल्टर लगाना है पहले वहां पे। ठीक है, तो यह हमें लगाना कहां पे, एम्प्लॉय डाटा पे तो हम लगा नहीं सकते, तो टेक टाइटल है तो एम्प्लॉय डाटा, तो हमें लगाना है इस वाली रेंज, इस पे, इस वाली रो पे। ठीक है, तो हमारा कर्सर कहीं पे भी हो, इस रो में होना चाहिए, बस यहाँ पर कहीं पे भी हो, फिल्टर फिर पूरे पे लग जाएगा। चलिए, यहां से हमने क्लिक कर दिया, फिर गए हम शॉर्ट एंड फिल्टर, और यहां से हमने लगाया फिल्टर। जैसे आपने फिल्टर लगाया, फिल्टर नहीं लगा क्या आपको इसमें, लगा तो कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है इसके ऊपर, एक मिनट रुक जाओ, एक एक काम करते हैं पहले एक बार,
ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे अभी कोई फॉर्मेटिंग लगी होने की वजह से ये नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, आराम से आप क्या कर सकते हो इसको, या तो यहाँ से जो आपकी ये वाली जो रो है, ये वाला जो आपका रो जा रही है, आपकी रो नंबर कौन सी है, आपकी रो नंबर है ये 5, तो यहाँ से तीर के निशान बना के यहाँ से क्लिक करके आप रो को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं 5 पे जाता हूँ और 5 पे जाने के बाद में यहाँ से देखो एरो की से एरो की का निशान दिख गया आपको, और यहाँ से आप इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब इसके ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट जैसे आप जाएंगे यहाँ से होम, और यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप फिल्टर, और ये आप लगा देंगे फिल्टर, लगाएंगे फिल्टर तो आपके सारे सारे क्या हो गए, फिल्टर्स लग गए आपको। और अगर जैसे इस तरीके के अलावा भी अगर आपको जैसे पूरी रो सेलेक्ट नहीं करनी हो, कहीं स्टूडेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो पूरी पे लग गई, मान लीजिए शीट पे कोई और वो हो, चार्ट हो आपकी कोई और भी, तो अगर ऐसी कंडीशन फंस जाती है तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको तो कंट्रोल अंडू कीजिए। अगर आपको पूरी रो सेलेक्ट नहीं करनी हो तो जिस पे लगाना हो फिल्टर केवल उसी को सिलेक्ट कीजिए। हम क्या कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसपे हमें लगाना है। हमें लगाना है आईडी नंबर से लेकर और टोटल सैलरी पे। यहाँ पर आप जाओगे और जाने के बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, फिल्टर अप्लाई। आप केवल जिस रेंज को आपने सेलेक्ट किया है वहीं पर आपका क्या लगे हैं फिल्टर। आगे क्या चेक करना था हमें, इसमें हाउ मेनी वर्कर्स आर हेल्पर, तो हेल्पर यानी कि आपकी जो डेजिग्नेशन है उससे पता चलेगा कि हेल्पर कौन है, मैनेजर कौन है। अब यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन है, यहाँ से आपने फिल्टर के निशान पे, तीर के निशान पे क्लिक किया, यहाँ से सभी की पोस्टें आ गई, यहाँ से आपने सिलेक्ट ऑल को रिमूव किया। हमें किसका पता लगाना है, केवल हेल्पर का। यहाँ से हेल्पर को हमने टिक किया और ओके, जैसे ओके किया यहाँ से निकल के आ गया। ये दो डेजिग्नेशन है हेल्पर की, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, दोनों आपको दिखा दे गए। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉपी देयर ऑल डिटेल्स इन सेल रेंज K16। ठीक है, तो पहले तो इसको क्या कर लीजिए, कॉपी, यहां से हमने इसको किया कॉपी, और ये गए हम हमारे क्लिपबोर्ड में, कॉपी किया, यहां से कॉपी कर लिया। पेस्ट क्या करना है, K16 का है हमारा, के तो ये रहा हमारा और 16 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसी रेंज पे यहाँ जस्ट आ गया। हमें यहाँ क्या करना है, इसको पेस्ट, हम क्या कर देंगे यहाँ से पेस्ट, हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, डबल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप फिल्टर को बंद कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक किया और फिल्टर को कर दीजिए ऑफ। ठीक हो गया, देखिए यहाँ तक का तो आपको बना हुआ था, बाकी आगे वाली रेंज में आपका दोनों कॉपी होकर आ चुका डाटा। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी द फॉर्मूला यूज्ड इन कॉलम जी। कॉलम जी में जो फॉर्मूला यूज हुआ है, जी इधर यहाँ पे पीछे की साइड में आपका जी है। चलिए, कॉपी द फॉर्मूला यूज्ड इन कॉलम जी फॉर टोटल। टोटल के लिए जो जी, जो आपका कॉलम है इसमें जो टोटल के लिए जो फॉर्मूला यूज किया गया है उसको क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मूला टू रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम सेल G15। उसको क्या करना है, जो G15 में उसको पेस्ट करना है। ठीक है, पहला तो आप आ जाइए कॉलम जी में, कॉलम जी में ये यहाँ पर एक टोटल एक बना हुआ है, ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका टोटल आया हुआ है, इसके अंदर ये टोटल आया हुआ है, तो इन सभी का टोटल होगा। अब इन सभी का टोटल है तो यहाँ कोई फॉर्मूला लगा हुआ होगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है केवल कॉपी द फॉर्मूला, यानी आपको सिर्फ इसके पीछे का जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला कॉपी करना है आपको, वैल्यू कॉपी नहीं करनी है आपको, केवल क्या करना है, कॉपी फॉर्मूला करना है और उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से इस पे हमने क्लिक कर लिया, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी, इस वैल्यू को कॉपी किया। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि वैल्यू कॉपी हुई है, डिपेंड करेगा हमारा पेस्ट, क्योंकि पेस्ट दो प्रकार से चलते हैं एक्सेल में। वर्ड में तो नॉर्मल होता है, एक पेस्ट होता है, लेकिन एक्सेल में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है पेस्ट और एक होता है पेस्ट स्पेशल केस। पेस्ट में तो आपकी जो वैल्यू होगी, फॉर्मेटिंग होगी, सब कुछ ही पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल केस के अंदर आपसे पूछा जाएगा आप जिस चीज को पेस्ट करना चाहते हो, जैसे फॉर्मेटिंग हो गई, फॉर्मूला हो गया, वैल्यू हो गया, और भी कुछ चीजें होती हैं, अगर वही चीजें चाहिए होती हैं तो हम केवल उनको ही पेस्ट करेंगे। हमें क्या पेस्ट करना है, केवल फॉर्मूला। पेस्ट क्या करना है, G15 पर। ठीक है, G15 कहाँ है हमारा, ये रहा G15, ये हमारा है G15। यहाँ पर हमें क्या करना है, पेस्ट। अब पेस्ट, राइट क्लिक तो ऑप्शन बंद है, तो माउस का राइट क्लिक करना नहीं है। पेस्ट तो हमारा क्लिपबोर्ड में जो ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट, इसके नीचे एरो का निशान है, एरो के निशान पे क्लिक किया। यहाँ पर देखिए पेस्ट में आपके पास ऑप्शंस दिख गए बहुत सारे अलग अलग। यहाँ पर आपको देखिए पहले के अलावा सेकंड वाला जो लिखा हुआ है वो है आपका फॉर्मूलाज, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और इसको कर दूंगा मैं ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पर इसका क्या हुआ, फॉर्मूला पेस्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए ये जो रेंज है ये क्या आ रही है अभी, 0।
जीरो आ रही है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसी रेंज में, इसमें क्या है, इन सभी का टोटल आ रहा था इधर, तो मैं यहाँ पर जैसे वैल्यू मान लीजिए कोई एंट्री करके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एंट्री करवाया 25 और मैंने जैसे एंट्री किया, देखिए यहाँ की वैल्यू चेंज हो गई। तो फॉर्मूला काउंट चल रहा है ना, फॉर्मूले में जहां से जहां तक की रेंज ली हुई थी वहां का उसका एडिशन चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं इससे आगे वाले का लेता हूँ, आगे वाले में जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ डालता हूँ, यहाँ अलग अलग वैल्यू रखता हूँ मैं, एडिशन शो होता है या नहीं होता, तो वैल्यू चेंज हो गई, इन दोनों का एडिशन आ गया आप, ठीक है। इसी प्रकार से आगे मैं और कुछ डाल लेता हूँ यहाँ पर, हो रहा है चेंज। तो यह क्या हुआ आपका, यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, जो भी फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। जो वैल्यू थी हमारी 253, जो भी कुछ रिजल्ट आ रहा था ऊपर 257, ये रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया था, केवल इसके पीछे का जो फॉर्मूला था वो हमारा पेस्ट हुआ है। और फॉर्मूला अगर आपको देखना हो तो फॉर्मूला कैसे पता चलता है, जैसे आप सेल को क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला, जो आपका एड्रेस बार होती है वहां पे आपको इसका फॉर्मूला दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आपका इसका फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, copy only the formatting applied on the employee data table and paste it at cell K18 range। क्या करना है, copy only the formatting applied on the employee data table पे, ये रही employee data, ये रहा हमारा। इसके ऊपर क्या करना है, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है उसको कॉपी करना है और पेस्ट क्या करना है, पेस्ट करना है हमें सेल K18। K18 कहाँ है हमारे पास, K18 ये रहा, ये K18, ठीक है। K और 18 आपको दिखाई दे रहा होगा, K18 हमारी रेंज हो गई। अब इसमें क्या करना है, इसकी कॉपी करनी है फॉर्मेटिंग, यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। ये जगह देख लिया हमने पहले, तो पहले तो हमें किसको कॉपी करना है, इसे, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर समृद्धि क्लासेस वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया एक बार। अब यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट, यहाँ से आपने पेस्ट लिया और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन देखना है, फॉर्मूला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला मिल गया हमें। ऊपर वाला जो क्या था, क्या हमारे पास फॉर्मेटिंग, इसको आपने क्या किया गया, इसको पेस्ट कर दिया आपने, तो एज इट इज क्या हुआ, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर आपका। और दूसरा भी तरीका होता है इसमें। अब इसका तो क्या हुआ, जैसे इसका डाटा चेंज हो गया, ये गलती हो गई एक तरह से, यहाँ से आपको ये नहीं होना चाहिए था। जब समृद्धि क्लासेस नाम दिया हुआ है तो समृद्धि क्लासेस ही नाम रहना चाहिए था। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है जो सही तरीके से चलेगा, और तो हटा लीजिए, ये हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन है ही, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का हमने क्या किया, कॉपी, और इसको हमने क्या किया, समृद्धि क्लासेस वाले पे एक बार पेस्ट। अब हमारा एक्यूरेट हो गया सारा सब कुछ उसी के जैसा। कॉपी ओनली द फॉर्मेटिंग, तो हमने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर से उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हमने कॉपी की और अप्लाई कर दिया हमने आगे, जो हमारी रेंज थी हमारी K18, इस पर हमने इसके क्या कर दिया, पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अप्लाई ट्रांसपोज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय डाटा टेबल एट सेल K32। किस पे अप्लाई करना है, सेल K32। तो पहले तो हमारे जो टेबल है एम्प्लॉय डाटा वाली, वो टेबल ले लीजिए, कहाँ है, ये रही हमारी टेबल। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, दिखा दीजिएगा। ये हमने ली है हमारी एम्प्लॉय डाटा वाली टेबल, चलिए इसे क्या करना है, आपको ट्रांसपोज में दिखाना है। तो ट्रांसपोज में तो हमें एम्प्लॉय डाटा को लेने की जरूरत नहीं है, लेना भी चाहें तो ले सकते हैं, केवल अभी टेबल के लिए बोला गया है एम्प्लॉय डाटा टेबल। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और अभी इसको क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। चलिए इसकी रेंज देखिए कहाँ है, रेंज K32। तो हमने पहले क्या किया, इसको टेबल को लिया हमने, टेबल को ग्रांड टोटल तक, यहीं तक। ये नीचे वाली दोनों नहीं लेनी क्योंकि इसका तो क्वेश्चन था, इसको तो मानेंगे नहीं। ये हमारा टाइटल है इसका, तो जो टेबल है हमारे पास, टेबल कौन सी हमारे पास, ये जो आखिरी में ग्रांड टोटल दिया हुआ है आखिरी तक का, इसको हमने क्या किया, पहले सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में इसको क्या करोगे आप, कॉपी, यहाँ से कॉपी किया। अब कहाँ है हमारा K32, ये हमारे पास K32 यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पेस्ट करने के लिए वापस से क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल वाले केस में ही आपको क्या मिलने वाला है, ट्रांसपोज का ऑप्शन। यहाँ से आप पेस्ट किया, उसमें आप नीचे आएंगे आखिर में पेस्ट स्पेशल में आपको मिलेगा ट्रांसपोज, ये रहा आपका ट्रांसपोज, और यहाँ से करोगे आप ओके। जैसे आप ओके करोगे, ट्रांसपोज में हुआ क्या, जस्ट जो आपका हॉरिजॉन्टल था वो आपका हो गया वर्टिकल, और जो वर्टिकल था वो हो गया हॉरिजॉन्टल। देखिए ये सारे पहले जो नाम्स थे वो सारे ऐसे थे, जो ये आपका एम्प्लॉय की आईडी थी वो पहले यहाँ थी, जस्ट इनके जो नाम्स हैं वो नेम सब ऐसे हो गए, सब कुछ उल्टा हो गया आपका।
जो डाटा आपका हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया, जो वर्टिकल था वो आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। आई समझ में अच्छे से दिखाई दे रही है आपको अब? ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एड टोटल ऑफ ईच स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स इन रेंज G2 टू G13, G2 से लेकर G13। ये रहा हमारा G, और इसमें आपको G2 से स्टार्ट करना है, G2 से, यहां से G2 से G आखिरी तक जाना है, G13 तक, एंड मेक इट सेंट्रल लाइन। तो पहले तो इन सब का टोटल होना चाहिए, यहां पर केवल एक का ही दिया हुआ है, और मेक इट सेंट्रल लाइन। अब देखिए दो बातें इस क्वेश्चन को करने की, जहां पर फॉर्मूला तो लगा हुआ है, पहले एक रिजल्ट मौजूद है, इसका मतलब पहले फॉर्मूला लगा के एक रिजल्ट बनाया हुआ है। डिपेंड करेगा एग्जाम में आपका सोचने का तरीका, आप सोच कैसे रहे। अब 10 क्वेश्चन का आपको पेपर सेट मिला हुआ है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बाकी की जो रेंज है वो सारी फिल करनी है। तो अब अगर ये पूरे जो आपको 10 से 12 जो वैल्यूज है आपकी, यहाँ पर आप प्रत्येक में इक्वल इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इतना तो टाइम 10 मिनट में तो हो ही नहीं सकता, इतना टाइम के इस तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया जाना है। डाटा एंट्री वाला वर्क थोड़ी ना, जो मैंने आपको 2 प्रकार के टाइप बताए एक्सेल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तो वो वाला क्वेश्चन ये है नहीं। इसने आपसे पूछा है कि ये एक इसने इसलिए लगा के दिया है आपको, ताकि बाकी की जो ऑल रेंज है उसको आप कंप्लीट कर सकें नॉर्मल तरीके से, ज्यादा टाइम आपको इसमें नहीं लगे, ताकि इसीलिए आपको 10 से 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी जगह अगर जैसे 2 से 3 ही दिए हुए थे, जैसे आपसे मैं पिछले पेपर्स में मैंने आपसे करवाया हुआ है सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ऐसे मैंने 4-5 फॉर्मूले दिए हुए हैं एक क्वेश्चन के अंदर, तो वहां तो मैंने बोला भी है और अलग अलग लगवाया है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज है, सब में आप बार बार सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके 3 से 4 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे, बाकी क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट करोगे। तो ऐसे नहीं बोला हुआ ये क्वेश्चन आपका, ये बोला हुआ कैसे है कि जो रेंज में जो रिजल्ट आया हुआ है पहले से यहाँ पर बना के दिया है, यहाँ पर आपको जस्ट कॉर्नर पे लाना है, यहाँ पर कॉर्नर पे आपको जो ब्लैक वाला निशान देगा प्लस का, वो निशान आपको पकड़ के रखना है लेफ्ट क्लिक से, और इसको पकड़ के आपको लेके जाना है नीचे तक और इसको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ोगे इसको, सभी का एडिशन जो होगा उसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करता हुआ आखिरी तक आपको ये सारा रिजल्ट ऐसे कैसे मिलने वाला है। इस प्रकार से आपने क्या किया, इस रेंज से लेकर यहाँ तक के रेंज में पूरे जो एडिशन है वो पूरा एडिशन आपने कर दिया यहाँ पर टोटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय अकॉर्डिंग हिज अटेंडेंस एंड बेसिक सैलरी। क्या करना है, टोटल सैलरी निकालनी है। टोटल सैलरी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय अकॉर्डिंग हिज अटेंडेंस, जो उसके अटेंडेंस है, और उसको जो बेसिक सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंग, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। इतना तो हमें समझ में आ गया। हमारी शीट कहाँ है, ये रही हमारी शीट। अब ये तो देखिए, ये तो है जितने भी एम्प्लॉयज थे उन एम्प्लॉयज की क्या है, अटेंडेंस है, और इनको जो डे वाइज मान लीजिए चाहे कैसे मान लीजिए इनकी ये बेसिक सैलरी दी हुई है। होगा क्या, बेसिक सैलरी के साथ इसकी अटेंडेंस जो भी बनती है उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, तो इसकी वो निकल के आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करने के लिए वापस से वही बात है, 2 तरीके हैं, 2 क्या 3 तरीके हैं, और भी निकलते हैं। आपको जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो लेकर चलना है। अगर बात की जाए फॉर्मूले की तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, अगर बात फॉर्मूला की नहीं की जाए, केवल मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए, तो फिर मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका चलना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी की बात की गई है, अभी हम चलते हैं इसको, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय अकॉर्डिंग हिज अटेंडेंस एंड बेसिक सैलरी। अभी हम जो आज करने जा रहे हैं, ये आपका जो होगा वो मैं लगाने जा रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि गलती से मान लीजिए इसका फॉर्मूला भी आ सकता है, और नॉर्मल जो तरीका है जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कोमा लगाने वाला, तो मल्टीप्लीकेशन है तो 2 वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, केवल आप स्टार यानी उसका मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर और डायरेक्टली गुणा कर सकते हो उसको। चलिए पहला कहाँ है आपका, फर्स्ट, यहाँ पर टोटल सैलरी दिखाई दे रहा है। टोटल सैलरी में हम पहला जो है इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए इक्वल, फिर लगाना है आपको प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन को इंग्लिश में यहाँ पर किस नाम से जानेंगे हम, प्रोडक्ट नाम से। प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, कौन सी चीज चाहिए हमें, एक तो चाहिए हमें अटेंडेंस, अटेंडेंस कौन सी हमारी n और 6 नंबर की रो, n6, ठीक है n6, और इसको कोमा देना है आपको, और फिर क्या चाहिए हमें n6 के अलावा बेसिक सैलरी, क्यों 6 हो गया,
क्यों 6 दोनों हो गए। देखिए ये ब्लू कलर का, ये रेड कलर का, दोनों सिलेक्ट हो गए और इसको करना है शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद और इसको कर देना है एंटर। जैसे एंटर करोगे उसका रिजल्ट आ गया। सेम चीज इसी क्वेश्चन के अलावा जो अभी मैंने पिछले वाले में करवाई थी कि अगर सभी में अगर ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, एक तो ये हो गया इन सभी में लगाओ और एक इससे पीछे वाला हो गया उनके अंदर भी सभी के अंदर लगाना होता। ये दो क्वेश्चन में आपके पूरे 10 मिनट निकल जाते। तो सारे इस प्रकार से है नहीं है, यह है कि इस प्रकार से एक का निकाला और बाकियों का आप नीचे कॉर्नर पे लेके गए, प्लस का सिंबल मिला आपको, इसको लेकर गए और कहां तक लेके गए, ग्रांड टोटल से जस्ट आखिरी सेकंड लास्ट पे यहां पर इन सभी का क्या हो गया, ये टोटल सैलरी निकल के आ गई सभी की उनकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय की सभी की निकल गई। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है फाइंड ग्रांड टोटल ऑफ सैलरी इन येलो सेल। जो येलो सेल दिया हुआ है इसमें, अब इसमें क्या करना है, इन सभी का टोटल निकालना है। सभी का टोटल इसमें तो नॉर्मल होगा अब हमारा इक्वल सम दे दिया ब्रैकेट। अब रेंज क्या है हमारी, अब दोनों मर्ज हो रखे हैं यहाँ पे, जैसे टी वाला है और यू दोनों सेल मर्ज हुए हैं तो जो फर्स्ट होता है उसी का नेम माना जाता है टी, और रो नंबर कौन सी है 6, T6 कोलन कंटिन्यूस चलेगा T6 सिलेक्ट हो गया और ये चलेगा कंटिन्यूस तो कोलन और कहां तक जाना है हमें 14 तक, T14 हो गया पूरा सिलेक्ट सारा सब कुछ। चलिए इसको बंद करके देखते हैं, मिल गया आपको सारा, कितना आया 771 ये इसका हुआ। अब जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सर बीच में एक लाइन आ रही थी, उस वजह से हो सकता है ये आधे रिजल्ट हो, हम दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। हर चीज को करने के अलग अलग तरीके हैं। अभी टोटल देख लीजिए, अभी टोटल कितना आ रहा है 77 और 12 और 00। ठीक है, अभी इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ, हटा दिया मैंने सारा सब कुछ। ठीक है, अब लगा लेते हैं दोबारा इक्वल सम, स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में आपको क्या लेना है, इसकी वैल्यूज लेनी है, तो वैल्यूज मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके ले ली और ये पूरी ले ली, इसको कर दिया मैंने शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर। 77 12 और 00 वही रिजल्ट मिला है आपको, यानी रिजल्ट सही था हमारा, पहले वाला भी सही था और ये भी सही, कैसे भी आ सकता है। वहां मैंने रेंज लगाई थी, यहाँ मैंने पकड़ के लगाया है। आपको रेंज देनी है, जब रेंज की बात की गई हो तो जैसे मैंने अभी पहले किया था वैसे रेंज देनी है आपको ऐसे पकड़ के नहीं चलना है ऐसे वाला। चलिए अगला आपका ये हो गया कंप्लीट, येलो में आपका ग्रांड टोटल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 इंसर्ट कॉलम चार्ट, इंसर्ट कॉलम चार्ट फॉर स्टूडेंट रिजल्ट टेबल। जो स्टूडेंट्स की रिजल्ट वाली जो टेबल है उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, कॉलम चार्ट। चलिए पहले तो आ जाओ और इसकी जो टेबल है उस टेबल को सिलेक्ट करो। देखिए जो ये हमें टेबल दी हुई है स्टूडेंट रिजल्ट वाली तो टेबल है, ये पूरा रिजल्ट आ गया, सब कुछ टोटलिंग हो गई है सबकी। इसको सिलेक्ट कर लीजिए पूरी टेबल को, नेम वाइज सब कुछ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। सिलेक्ट कर लिया पूरा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएं। क्या करना है, कॉलम चार्ट इंसर्ट करानी है हमें। पहले तो जाएं इंसर्ट में, इंसर्ट में मिलेगा आपको चार्ट और चार्ट में भी जाना है आपको कॉलम वाले चार्ट में, और यहाँ से कॉलम, और कॉलम में वैसे 2D 3D इतना तो बोला नहीं जाएगा, नॉर्मली बोला जाएगा चार्ट इंसर्ट करनी है या नहीं करनी है। ये भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन। यहाँ से नॉर्मली अगर आपको बोल दिया जाता है 2D 3D तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा देना है, और नहीं दिया जाता है तो नॉर्मली 2D तो देना ही देना है। तो 2D यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया चार्ट इसका 2D वाला और इसको कर दिया मैंने इंसर्ट। तो ये हमारी क्या आ गई, एक चार्ट आ गई। इस चार्ट को आपको जहां भी रखना हो वहां रख सकते हैं नॉर्मली, इसकी कोई सेल रेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मली आप इसको रख सकते हो। जहाँ स्टूडेंट वाला हमारा सेक्शन है यहाँ पे रख दिया हमने। देखिए यहाँ पर सभी के जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो जो मार्क्स हैं वो सभी मार्क्स की रेंज है जो चार्ट के अंदर बनके यहाँ पर आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया कंप्लीट। अंतिम क्वेश्चन आज का आखिरी, क्वेश्चन नंबर 10 सेट टेक्स्ट ओरिएंटेशन एंगल क्लॉकवाइज ऑफ सेल A17। A17 जो आपका सेल है उस दिया हुआ होगा, यहाँ पर कोई टेक्स्ट होगा A17, ये A17 यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया हुआ है। इस टेक्स्ट का ओरिएंटेशन सेट करना है। टेक्स्ट का ओरिएंटेशन सेट कहाँ करना है, एंगल क्लॉकवाइज। तो यहीं पर आपका कहाँ है ऑप्शन, आपका ऑप्शन है क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा।
देखिए अलाइनमेंट में आपके पास ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट होते हैं, यहीं पे ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एंगल क्लॉकवाइज। इन ऑप्शंस में से कुछ भी एक ऑप्शन दे सकते हैं आपको। यहाँ पर आपका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, एंगल क्लॉकवाइज हो गया, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। और फॉर्मेट अगर आप करना चाहते हो, अगर कोई डिग्री दी हुई हो, उस डिग्री के अकॉर्डिंग आपको चलना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अभी क्या करना है, नॉर्मल एंगल क्लॉकवाइज। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक और ये हुआ हमारा एडवांस। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो एडवांस में, अगर ये जो बाहर दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन बना है तो वो नॉर्मल बेसिक का क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एंगल क्लॉकवाइज को क्लिक कर दिया, और जो था हमने वो सिलेक्ट कर ही लिया था हमारा। अब क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट जो है क्लॉकवाइज में सेट हो गया। ये हो गया आपके पूरे 10 क्वेश्चन। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा सा कमेंट दें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मदर्स डे की जो आपकी जो प्रोमो कोड है वो आपको जल्दी इस क्लास के बाद मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। जिनको प्रैक्टिस सेट खरीदने हैं वो परचेज कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने काफी मैसेज किए थे कि सर थोड़ा ऑफर निकालिए, तो वो ऑफर आपके लिए आज है। आप ऑफर का फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। आखिरी जो अंतिम क्लास होगी आपकी एक्सेल की 10। थैंक यू फ्रेंड्स।